भैया बड़ी खुशी की बात है कि प्रधान जी का फोन आ रहा है। अब प्रधान जी कहल कि भोजपुरिया चचा जितना भी जल्दी हो सके झटाझट झोला और बोरा लेके तैयार हो जा जला अपने स्थानीय मार्केट सैदराजा में जाए के आम खरीदे। तू चट मेहमान आवत हूँ तो उनके आव भगत खातिर भोजन पानी पर उनके आम खरीद खिया देवल जी तो रुतबा बढ़ जी। तो हम कहीं प्रधान जी भोजपुरिया चाचा के आप कहते झोला बोरा ले जाए के, हम तो झोला बोरा ले ले, बाकी आप देश के बढ़िया नागरिक होके सरकारी गवर्नमेंट नागरिक होके आप राष्ट्रीय फल के आम कहत हुआ, आपके आम के राष्ट्रीय फल कहे के चाहिए। तो प्रधान जी कहने कि भोजपुरिया चचा तुहार दिमाग हो गला खराब, हर बात में टांग अड़ावे के तोरे आदत हो गला। तो अरे राष्ट्रीय भाषा में आम राष्ट्रीय फल जरूर है, बाकी ओके राष्ट्रीय फल केहू ना कहत। किताब में खाली लिखल जाला, आम भाषा में ओकर भाषा बोल चल ना रहत, सबके आम कहेला। तो हम कहली ना प्रधान जी दुनिया जमाना भारत में जा कम से कम आप तो के राष्ट्रीय फल बोली। तो कहने ठीक है तो के राष्ट्रीय फल कहेगा तो राष्ट्रीय फल बोला, बाकी हमके आम कहब। तो हम कहली तब प्रधान जी तू ना सुधर, बाकी हम तो ना सुधर। तो कोनो बात नहीं कि हम भैया प्रधान जी के बात मान के झोला बोरा लेके अपने प्रधान जी के संगे बुलेट पर बैठ सैदराजा मार्केट में गेली। तो वहाँ आप जाके देखली कि ठेला पर खूब ढेर राष्ट्रीय फल लगल बा, यूं बड़का बड़का। तो हम कहली प्रधान जी जरा जाके ले ली। तो कहना कि इतने भोजपुरिया चचा के हमारे घर मेहमान जो आए उनके नाश्ता खातिर कुछ मिस्टर रसगुल्ला ले आप थोड़ा जाके तू आम खरीदा। हम कि भोजपुरिया चचा के आम खरीदे के मत कर, राष्ट्रीय फल बोला प्रधान जी, राष्ट्रीय फल बोला। ऐसे राष्ट्रीय फल बोला प्रधान जी कहे कि हम भारत के नागरिक, हम देश के नागरिक, हम राष्ट्रीयता के निभाइल, हम आम के राष्ट्रीय फल बोला। तब कहना कि राष्ट्रीय फल बोला चाहे आम बोला उससे नाम मतलब तू जा कम से कम खरीदा। तो भैया हम कल के ठीक था, हम चल गेली। जब गईली भैया वहाँ पर तो ठेला के दुकान पर तो कम से कम 22 साल का लवंडा रहे। कथा बोला चचा काल है बा, हम कहली बेटा राष्ट्रीय फल दे दो। राष्ट्रीय फल का कीमत क्या है? कहते भोजपुरी चचा राष्ट्रीय फल यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पर हम आम बेच रहे हैं। हम कह रहे बेवकूफ़ कहीं के आम को ही राष्ट्रीय फल बोलते हैं, राष्ट्रीय फल आम को ही बोलते हैं भैया। तो उसने बोला कि राष्ट्रीय फल हो या आप जानोगे, हम सिर्फ इसको आम जानते हैं, आम बोलोगे आम देंगे। हम की कमाल की बात है, राष्ट्रीय फल नहीं बोलेंगे आप, राष्ट्रीय फल नहीं बोलोगे तब राष्ट्रीय फल नहीं बोल सकते, आम बोलेंगे। तब बोला कि आम बोलो या कुछ बोलो कि हमारे सामने तो कम से कम उसको राष्ट्रीय फल हो भाई, राष्ट्रीय फल बोलो। तो भैया इतने पर से बोला कि आम लेना है तो लीजिए वरना चले जाइए। मैंने कहा राष्ट्रीय फल जब से नहीं बोलोगे मैं आम खरीदूंगा नहीं, कि उसका नाम शुद्ध नाम राष्ट्रीय फल है, हमारा देश का प्रतीक है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल इसका शुद्ध नाम है, राष्ट्रीय फल बोलोगे कि नहीं? तो उसने बोला कि राष्ट्रीय फल तो बहुत कुछ है, एक और राष्ट्रीय फल रखा हूँ, लेंगे उसको? मैंने कहा कहाँ रखे, बोलो क्या है राष्ट्रीय फल? क्या अंदर चलिएगा, एक बहुत बड़ा सा राष्ट्रीय फल रखा हूँ। मैंने सोचा कि सरवा हट कुछ और फल रखा होगा, इससे भी बड़ा राष्ट्रीय फल रखा होगा। मैंने झटपट उसके अंदर गया तो उसने एक दरवाजा फटाक से बंद कर दिया। मैंने बोला ए बाबू इसमें कौन सा राष्ट्रीय फल दिखाओगे? उस ससुर ने तुरंत अपना फुल पैंट उतारा और कहा दिखा भैया इतना बड़ा राष्ट्रीय फल, ये भी राष्ट्रीय फल है? हम की बेवकूफ बेहुदा राष्ट्रीय फल का अपमान साला करता है, तुझे पता नहीं क्या है? पैंट कल को साला अपना हाइड्रोसी मुझे दिखा दिया। मैंने झोला पूरा फेंक कर तुरंत भागा और प्रधान जी से बोला प्रधान जी मैं घर जा रहा हूँ, आज के बाद आपके साथ मैं राष्ट्रीय फल नहीं खरीदूंगा। तो बोले क्या हुआ प्रधान जी, ऐसा क्यों? भोजपुरी चचा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप राष्ट्रीय फल खरीदने गए थे तब क्यों नहीं खरीदे? राष्ट्रीय फल के जगह पर साला कुछ और दिखा दिया मुझे, आज के बाद नहीं कर दूंगा। प्रधान जी चीखते चिल्लाते कि मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, मैं चल दे गुस्से में। आप भी भैया आम को राष्ट्रीय फल बोलिए, आम नहीं।